तो सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जल शक्ति मंत्रालय से क्या कुछ सवाल किए हैं, आइए अब आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सवाल पूछा है कि पिछले 3 सालों के दौरान सरकार की ओर से प्रदूषित पानी के सीधे नदियों में बहाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस सवाल राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा पूछा गया है, जिसका जवाब विश्वेश्वर टुडू, जो कि जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से दिया गया है। अब जवाब यह आया है कि जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नदियों में जल के बहाव पर औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निकायों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां निगरानी करती हैं। जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। फिर दूसरा जो सवाल है वो ये पूछा गया राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से कि क्या यह सच है कि उचित जल शोधन के बिना उद्योगों का दूषित पानी नदियों में बहा दिया जाता है। तो दूषित जल को लेकर के सवाल था और उद्योगों का जो दूषित पानी है क्या वो नदियों में बहाया जाता है, क्या यह सच है। यह सवाल राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूछा, जिस पर जवाब आया कि इंडस्ट्रीज और स्थानीय लेवल पर प्रदूषित पानी को तय पर्यावरणीय मानदंडों के तहत ट्रीटमेंट प्लांट में पहले संशोधित करना जरूरी है। देश में नदियां मुख्य रूप से शहरों और गांवों से बगैर संशोधित किए दूषित जल के बहाव के कारण प्रदूषित होती हैं, ये जवाब दिया गया है। फिर तीसरा सवाल यह पूछा गया कि पिछले 3 सालों में बिना शोधन के नदियों में दूषित पानी का बहाव करने वाले कितने उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह सवाल राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा पूछा गया, जिसका जवाब विश्वेश्वर टुडू, जो कि जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से दिया गया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में 2859 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान कर चुका है। इसमें 662 उद्योग बंद हुए हैं। 2059 उद्योग अब निर्धारित पर्यावरण मानकों का पालन कर रहे हैं। 138 उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। चौथा सवाल यह पूछा गया कि क्या पिछले 3 सालों में नदियों के जल की गुणवत्ता में कमी को लेकर के कोई रिसर्च हुआ है या कोई रिसर्च किया गया है। यह सवाल भी पूछा गया राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा, जिसका जवाब जल शक्ति राज्य मंत्री की तरफ से क्या आया ये आपको बताते हैं। नवंबर 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निगरानी के बाद 279 नदियों के प्रवाह में 311 प्रदूषित जगहों की पहचान की है। सितंबर 2018 में सीपीसीबी की रिपोर्ट में प्रदूषित नदियों के हिस्सों की संख्या 351 से घटकर 311 हो गई है।